तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर जो लापरवाही है उससे लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इस पार्क में अब लोग आना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर कचरे का अंबार लगा हुआ है, साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, जिससे अब यहाँ पर लोग आने से डरते हैं। हालांकि इसको लेकर लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर अधिकारियों की नियुक्ति तक नहीं हो पाई है, जिससे सफाई व्यवस्था का काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और किसानों की आय दुगनी करने में अब एक्सीलेंस सेंटर की खेती भी मील का पत्थर साबित होने जा रही है और राजस्थान संतरे की आधुनिक खेती के लिए जल्द ही नजीर बनेगा। हाड़ौती क्षेत्र के साथ अन्य क्षेत्रों में भी संतरे की आधुनिक खेती के लिए सरकार द्वारा स्थापित किया गया सिट्रस एक्सीलेंस सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। क्या है इस सेंटर की खासियत और कैसे किसानों को इसका फायदा मिल रहा है, हम आपको दिखाएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। हाड़ौती क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा स्थापित किया गया सिट्रस एक्सीलेंस सेंटर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। किसानों को अच्छा प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध करवाने के साथ उत्पादन में बढ़ोतरी और उन्नत किस्म के संतरे की खेती किसानों की आय में भी बढ़ोतरी कर रही है। यही नहीं, अब राजस्थान में हो रही सेंटर की खेती दूसरे प्रदेशों के लिए भी नजीर बन रही है। देश के 8 राज्यों से आए ट्रेनर्स राजस्थान के सेंटर की आधुनिक खेती से रूबरू हो रहे हैं। ये अपने अपने प्रदेशों में जाकर किसानों को संतरे की उन्नत खेती की ट्रेनिंग देंगे। संतरे की आधुनिक खेती इंडो इजराइल तकनीक से उसको सीखने के लिए जो है विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं। राजस्थान क्योंकि मरु प्रदेश है और ऐसे में जो है संतरे की बेहतर खेती कैसे हो सकती है, उस खेती को जो है कैसे उसमें बढ़ोतरी हो, इसके साथ साथ जो तमाम किसान हैं उसको संतरे की खेती से जोड़ने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। ये जो सेंटर है ये सिट्रस फॉर एक्सीलेंस सेंटर है, यानी यहाँ पर जो तकनीकें हैं उनको इजाद किया जाता है और जो तकनीक इजाद की जा रही है उसका फायदा भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये नानता, कोटा के नानता क्षेत्र में जो सिट्रस फॉर एक्सीलेंस सेंटर है वहाँ की। राजस्थान के साथ साथ विभिन्न राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं, जो ट्रेनर हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कैसे बेहतर जो है संतरे की खेती की जा सकती है और इसके क्या नतीजे जो है वो लगातार परिणाम जो है वो सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ किस तरह जो है सर ये जो प्रोजेक्ट है या यूं कहें ये जो अभियान है इसमें लगातार सफलता मिल रही है। अब राजस्थान दूसरे राज्यों को भी सिखा रहा है संतरे की खेती। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो भारत सरकार और इजराइल सरकार के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान में स्थापित किया गया था 12-13 में। तब से इसी उद्देश्य से किया गया था क्योंकि सिट्रस का जितना एरिया हमारे यहाँ पर हाड़ौती में बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो उनको उच्च गुणवत्ता के प्लांटिंग मटेरियल और जो इंडो इजराइल टेक्निक है फल उत्पादन की, पौधे को संभालने की, सिंचाई करने की, फर्टिगेशन करने की, रिज बेड मेकिंग, जो नई तकनीकी थी उनको किसानों को एक ही जगह से सारी तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इस सेंटर की स्थापना की गई थी। 14 से ये प्रॉपर तरीके से रनिंग कर रहा है, 12 में स्वीकृत होने के बाद में। तब से अब तक हम लगभग 3 से 4 लाख पौधे हम लोगों ने बनाए और किसानों को झालावाड़, रामगढ़, पूरे जिले और राजस्थान में, और राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान के अलावा भी अन्य राज्यों में यहाँ से पौध उत्पादन मटेरियल जा रहा है उच्च गुणवत्ता का। और हमारे किसानों में भी जागरूकता आ रही है, नई किस्मों का चुनाव कर रहे हैं, नवीनतम तकनीक से, ड्रिप पद्धति से, उसमें खाद का, कैनोपी मैनेजमेंट का। तो ये सतत हमारा इंडो इजराइल प्रोग्राम के तहत में एक ये वर्कशॉप कम ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा गया था 3 दिन का। इसमें विभिन्न राज्यों से प्रतिभागी ऑफिसर जो वहाँ पे कार्य कर रहे हैं सब ने भाग लिया। उसमें इजराइल एम्बेसी के प्रोजेक्ट ऑफिसर श्री रामदेव जी, हमारे नागपुर से प्रोफेसर HOD जो वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को संभालते हैं, इसी प्रकार से हिमाचल सरकार के अधिकारी, मेघालय के और भी विभिन्न राज्यों के, छत्तीसगढ़, छिंदवाड़ा, सभी जगह से आए थे। आज समापन सत्र था। इन लोगों ने 3 दिन तक फील्ड विजिट की, क्लासरूम सेक्शन हुए, हमारे यहाँ पर एक्सपोजर, कैनोपी मैनेजमेंट वगैरह कुछ किया गया है। हमारे साथ में इजराइल एम्बेसी के प्रतिनिधि हैं जिनके संयुक्त उसमें ये सारा जो ट्रेनिंग शेड्यूल है ये पूरा का पूरा हुआ है। जी, आपसे जानना चाहेंगे सर, ये एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, किसानों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कवायद है।
कि नतीजे किस तरह के आ रहे हैं फसलों की, इसमें इजाफा तो हो ही रहा है रकबे में लगातार, लेकिन आधुनिक खेती से और कैसे जोड़ेंगे? देखिए, जो हमारे कृषि उत्कृष्टता केंद्र बने हुए हैं देश भर में, उनका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो हमारे किसान भाइयों को जो है ना, उनकी उत्पादकता बढ़ाना, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, जो हमारा एंड गोल है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से हमारी जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की टीम है, वो लगातार उनको बेनिफिट देने के लिए, चाहे वो प्लांटिंग मटेरियल हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे हो या किसान के खेत पे हो, जो भी पॉसिबल वे हो सकता है, उस वे में जाके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की टीम हमारे किसान भाइयों बहनों को जो है वो आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है। और हम 2011 से ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनते आ रहे हैं और आगे भी बनते जाएंगे। आज की डेट में पूरे देश में लगभग 15 राज्यों में 33 जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं वो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं, और भी 15 लोकेशन है जो अलग से 5 राज्यों में, जिनमें ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होने जा रहे हैं। तो आज की डेट में हम 48 लोकेशन पे काम कर रहे हैं। सबका एक ही उद्देश्य है, अपने प्रदेश के, अपने देश के किसानों को किसी भी हद पे जाके उनको बेनिफिट करना है, उनका लाइवलीहुड अप करना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। सब की अलग-अलग कोई संतरा लगाता है, कोई आम लगाता है, कोई सब्जियाँ लगाता है, फल, फूल। तो जिस तरह का जो भी एरिया में है, उसी हिसाब से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने हुए हैं। सब पब्लिक के लिए खुला हुआ है, कोई भी आके किसी भी टाइम अपना ज्ञान ले सकता है किसी भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे। हमारी दूतावास की वेबसाइट पे हमारे सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की लोकेशन है, वहाँ के अधिकारियों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। जो भी किसान भाई, एंटरप्रेन्योर या कोई भी विद्यार्थी अपना जो है ज्ञान बढ़ाना चाहता है, कुछ और तकनीकी सहायता चाहिए, किसी भी नज़दीकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अधिकारी से संपर्क करके वो सहायता प्राप्त कर सकता है। हड़ौती की बात की जाए तो 40,000 हेक्टेयर में किसान संतरे की बागवानी कर रहे हैं। सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि कृषि विभाग का हड़ौती में 1 लाख हेक्टेयर में संतरे की बागवानी का लक्ष्य है, जो आने वाले वक्त में जल्द ही पूरा होगा और किसानों को संतरे की बागवानी से आय में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि ये खेती परंपरागत खेती से बिल्कुल अलग है और यही वजह है कि किसानों को इसका फायदा भी मिल रहा है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। उत्पादकता बढ़े, यही उद्देश्य है। और ज्यादा किसानों को जोड़ने की जरूरत है इस खेती से, आपको लगता है आगे आने वाले समय में? बिल्कुल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उसी दिशा में काम कर रहा है। आज जिस सेंटर पे हम खड़े हैं, यहाँ पे मैं कृषि अधिकारी के रूप में नियुक्त हूँ। इस सेंटर पे लगभग 27 किस्मों की संतरा, मौसमी, नींबू की किस्मों का उत्पादन किया जा रहा है, किसानों को वितरित किया जा रहा है। साथ ही उनको ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि कौन सी वैरायटी अपने क्षेत्र में सफल है और कौन सी वैरायटी है अच्छा उत्पादन दे रही है। लगातार उनको ट्रेनिंग्स दी जा रही है, लगातार किसानों को सभी प्रकार से समृद्ध बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि ये ट्रेनिंग भी अभी जो इंडो इज़राइल ट्रेनिंग यहाँ पे आयोजित हुई है, इसमें देश भर से जो लोग आए हैं, देश भर के लोगों से हमें वहाँ की जो प्रचलित गतिविधियों के बारे में जानने को मिला, कुछ हमें सीखने को मिला, कुछ वो हमसे सीख के गए। और इन सभी गतिविधियों का एक ही उद्देश्य है, किसानों को समृद्ध बनाना, किसानों की उत्पादकता बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की सहभागिता बढ़ाना। इसमें किसानों का भी हमारा योगदान रहा है। बहुत सारे जो संभाग के 10 किसानों का हमने चयन किया, उन 10 किसानों के माध्यम से हम 100 किसानों से जुड़ेंगे और 100 किसानों के माध्यम से 1000 किसानों से जुड़ेंगे, ताकि वो किसान हैं टेक्नोलॉजी को प्रसारित कर सके। सरकार भी जो है लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों की आमदनी दुगनी हो, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। बिल्कुल, मेरा नाम उमंग भारद्वाज है। मैं हिमाचल में डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर में एज अ एसएमएस सीओई पालमपुर में कार्यरत हूँ। और जो हमारी 3 दिन की कार्यशाला लगी थी, उसमें इसीलिए हम प्रयासरत थे और इसी में जो हमारे विभिन्न जो इसमें सिट्रस में नई-नई तकनीक आई हैं, उसका सीखने का मौका मिला और उसका हम आगे प्रसार करेंगे किसानों में, ताकि किसान भी इसका ढंग से इस्तेमाल कर सकें और नई-नई विधि उनको नॉलेज हो सके। जिससे कि जो हमारा है डबल इनकम करने का नारा, वो कार्यान्वित हो सके और धरातल पे उसको देखा जा सके। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, अब क्योंकि आधुनिक खेती से किसान जुड़ते चले जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में ये जो प्रोजेक्ट है, इससे और ज़्यादा किसानों को जोड़ा जाएगा? और ये आधुनिक खेती, ड्रिप खेती की जो बात है, पानी की राजस्थान में भी कमी रहती है और जगह भी कमी रहती है, तो ये संतरे की खेती जो है उनके लिए लाभदायक होगी? नमस्कार, मेरा नाम रितेश शर्मा है। मैं
एसएमएस हॉर्टिकल्चर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हिमाचल प्रदेश में। तो जैसे कि हमने यहाँ पे जो कार्यशाला हुई 3 दिवसीय, हमने उसमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। हमारे संतरे की और किन्नू की खेती इतने बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन हमने यहाँ आकर काफ़ी चीज़ें सीखी, किस तरह से इसको लगाया जा सकता है, किस तरह से इसको ड्रिप इरिगेशन के द्वारा इसकी सिंचाई की जा सकती है और किस तरह से इसमें हम फर्टिगेशन भी जो हम खाद दे सकते हैं ड्रिप इरिगेशन के थ्रू दे सकते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी दी। अब ये जानकारी हमने अपना एक सेंटर भी डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करेंगे और फार्मर को भी इसके बारे में बताएंगे। इससे फार्मर को फ़ायदा होगा, उसकी जैसे मेरे साथी ने कहा कि इनकम हमने डबल करनी है, तो ये इनकम निश्चित रूप से ही डबल होगी जब इस तरह की तकनीक हम फार्मर फील्ड में अप्लाई करें। तो राजस्थान जो है सभी राज्यों के लिए मिसाल भी बनेगा और परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिकता का संगम और संतरे की उच्च क्वालिटी के साथ में जो प्लांटेशन किसानों को जो दिया जा रहा है वो उससे उत्पादन में लगातार इजाफा हो रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं इंडो इजराइल तकनीक जो राजस्थान के साथ साथ अब दूसरे राज्यों में भी जो है उसको अपनाया जा रहा है। आने वाले वक्त में किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और किसान जो है समृद्ध और कुशल भी होगा। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर आधुनिक खेती के लिए सरकार द्वारा जो सिट्रस एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं उसकी मदद से किसान यहाँ पर काफी मुनाफा कमा रही हैं और बजट में भी इस बार किसानों के लिए जो प्रावधान किया गया है जिससे कि काफी सहायता किसानों को संतरे की खेती में मिल पाएगी और लगातार किसान इस खेती की तकनीक को अपना रही हैं और इसका मुनाफा भी किसान उठा रही हैं। दरअसल यहाँ पर संतरे की खेती के लिए आधुनिक जो तरीका अपनाया जा रहा है उससे राजस्थान के किसानों को काफी फायदा मिल रहा है और किसानों की आय दुगनी हो रही है। एक्सीलेंस सेंटर की खेती मील का पत्थर साबित होने जा रही है। लगातार किसानों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। सरकार की तरफ से तमाम तरीके की मदद भी की जा रही है किसानों को ताकि इस आधुनिक तकनीक के माध्यम से संतरे की खेती राजस्थान में की जाए और इसका मुनाफा किसानों को हो और इससे किसानों की आय दुगनी हो। सरकार की तरफ से लगातार ऐसे स्कीम चलाई जा रही हैं। इस बार बजट में भी किसानों के जो हित का ध्यान रखा गया है। इससे अब किसानों को आधुनिक खेती करने में काफी सहायता सरकार की ओर से मिल पाएगी और जो सिट्रस एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए गए हैं उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें है। इस सेंटर की खासियत के बारे में हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाई और कैसे इसका फायदा किसान उठा सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर किसानों से इसके बारे में उन्होंने जानकारी भी ली कि आखिर इसका फायदा किसानों को कैसे मिल रहा है और कैसे यहाँ पर किसान संतरे की खेती करके मुनाफा पा रहे हैं। और इसी के साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही।